हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीसीएस अखाड़ा। करंट अफेयर एक काफी इशू रहता है, बच्चों को कैसे पढ़े उसको, यही प्रॉब्लम आपके सॉल्व करने के लिए हम पीसीएस अखाड़ा पे आपके लिए करंट अफेयर की सीरीज लेके आए हैं, जिसमें हम आपको सब्जेक्ट वाइज जैसे आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, और टॉपिक वाइज जैसे आपके स्पोर्ट्स हो गए, इंडेक्सेस हो गए, अवार्ड्स हो गए, पर्सनैलिटी इन न्यूज हो गए, इस तरीके से सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज हम आपको कंप्लीट करंट अफेयर करवाएंगे 2024 का। सो लेट्स स्टार्ट। करंट अफेयर में एक मेजर टॉपिक आता है पर्सनालिटी या पर्सन न्यूज। नेशनल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी, चाहे स्टेट पीसीएस हो या बाकी एग्जाम हो। तो जो भी न्यू अपॉइंटमेंट्स होती हैं, है ना, या किसी पर्सन को अवार्ड मिला है, तो पर्सन अगर कोई न्यूज में है तो उससे काफी क्वेश्चन आते हैं। तो हम ये देखेंगे 2024 में जो भी पर्सनैलिटी न्यूज में थी नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे, उनके बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट है हंसा मेहता। शी वॉज अ प्रोमिनेंट इंडियन स्कॉलर, एजुकेटर एंड सोशल रिफॉर्मर, राइटर एंड डिप्लोमेट फ्रॉम इंडिया. She has been honored by the President of United Nations General Assembly on the International Day for Women in Diplomacy. तो इनको अवार्ड किया है आपका इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन इन डिप्लोमेसी पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट ने। अमरप्रीत सिंह, ठीक है, ये कौन है आपके? ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ एयर स्टाफ। अमनप्रीत सिंह, न्यू चीफ ऑफ एयर स्टाफ। साधना सक्सेना नायर, ठीक है, शी इज अ लेफ्टिनेंट जनरल इन द इंडियन आर्मी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विसेज। आर्मी के अंदर डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विस अपॉइंट किया इनको। शी इज द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड टू दिस पोजीशन। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विस आर्मी के अंदर फर्स्ट वुमेन है टू बी अपॉइंटेड टू दिस पोजीशन। द नाम क्या है? साधना सक्सेना नायर। टीवी सोमनाथन, ठीक है, ही हैज बीन द न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी। तो हमारे न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी हैं टीवी सोमनाथन, कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन। उपेंद्र द्विवेदी, ही इज अ लेफ्टिनेंट जनरल इन द इंडियन आर्मी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो उपेंद्र द्विवेदी इज द न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। सिद्धार्थ अग्रवाल, ही इज अ विनर, इज अ स्विमर फ्रॉम बेंगलुरु। तो स्विमर है फ्रॉम बेंगलुरु हु हैज बिकम द ओल्डेस्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। तो ओल्डेस्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल वो कौन है आपके? सिद्धार्थ अग्रवाल फ्रॉम द बेंगलुरु। ही इज 49 ईयर ओल्ड, सिद्धार्थ अग्रवाल। राजेंद्र खन्ना, ठीक है, तो एनएस राजा सुब्रामणी, ही इज अ लेफ्टिनेंट जनरल इन द इंडियन आर्मी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। तो एनएस राजा सुब्रामणी इज द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। राजा रणधीर सिंह, ठीक है, ही हैज बीन बिकम द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। तो ही हैज, राजा रणधीर सिंह, ही हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट, इसका ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट बने। इज अ फॉर्मर शूटर एंड अ वेटरन स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर। तो जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया उसके प्रेसिडेंट बने आपके राजा रणधीर सिंह, पहले इंडियन है जो ये बने। तेगबीर सिंह फ्रॉम रोपड़ पंजाब हैज बिकम द यंगेस्ट एशियन टू स्केल द हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका, माउंट किलिमंजारो। ही इज अ 5 ईयर ओल्ड। ठीक है, तो 5 साल का ये लड़का है तेगबीर सिंह, जो कि इसने जो अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है माउंट किलिमंजारो उसको क्लाइम किया है। सत्य प्रकाश सांगवान, ही वॉज द चीफ दे मिशन ऑफ द इंडियन कंटिजेंट फॉर द पेरिस 2024 पैरालंपिक्स गेम्स। ठीक है, तो पेरिस जो हमारे पैरालंपिक्स गेम्स थे पेरिस के अंदर, उनके चीफ दे मिशन कौन थे आपके? सत्य प्रकाश सांगवान। ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, ऑल्सो इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। अरुण गोयल, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू क्रोशिया। अरुण गोयल। नीता अंबानी, she has been re-elected as the member of IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो आईओसी के जो इंडिया के फ्रॉम इंडिया मेंबर जो पॉइंट है, शी इज द नीता अंबानी। ही हैज बीन री-इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फ्रॉम इंडिया। विक्रम मिश्री, he has been named as the India's new foreign secretary. He is the senior diplomat of the Indian foreign services. तो विक्रम मिश्री कौन है हमारे नए फॉरेन सेक्रेटरी? विक्रम मिश्री, मिश्री खाने वाली याद रखो, कि फॉरेन में हमें अच्छी मीठी मीठी बातें करनी होती है मिश्री की जैसी। तो फॉरेन सेक्रेटरी हमारे किसको बनाया हमने? आपको विक्रम मिश्री को। ओम बिरला, ही बिकम द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा इन 20 ईयर्स टू री इलेक्टेड टू द लोकसभा। तो 20 साल में पहली बार ऐसा हुआ है किसी स्पीकर को वापस री इलेक्ट किया गया, ही इज द ओम बिरला। प्रियंका जरी जरख्योली,
ठीक है। शी हैज बिकम वन ऑफ द यंगेस्ट पीपल टू मेक इट टू द पार्लियामेंट। शी इज ऑल्सो द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम द ट्राइबल बैकग्राउंड टू विन द सीट इन कर्नाटका। संजीव कुमार सिंगला has been the appointed new India's new ambassador to France। तो संजीव कुमार सिंगला इज अ न्यू एम्बेसडर टू फ्रांस। ठीक है, इंडिया न्यू एम्बेसडर टू फ्रांस इज संजीव कुमार सिंगला। एम्बेसडर टू जर्मनी अजीत विनायक गुप्ते। रोशनी नदार मल्होत्रा, ठीक है, रोशनी नदार मल्होत्रा चेयरपर्सन ऑफ HCL टेक्नोलॉजी हैज बीन कन्फर्ड द Chevalier दी Lilgen दी ऑनर बाय द मिस्टर थियरी मैथ्यू एम्बेसडर ऑफ फ्रांस टू इंडिया ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस रिपब्लिक। तो ये जो अवार्ड है यार, ये ऑनर किसको मिला है? आपके रोशनी नदार मल्होत्रा को। कौन सा? कैवेलियर दे ली दी ला लेगन दी ऑनर। जैसे आ जाएगा भाई, किसको मिला है? तो रोशनी नदार मल्होत्रा को। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद असीम मलिक, he has been appointed as the new Director General of Pakistan ISI International Intelligence Service Intelligence। Lieutenant General Mohammad Asim Malik। मिथुन चक्रवर्ती has been awarded as the prestigious दादा साहब फाल्के award for the year 2024। तो मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया 2024 का। अनामिका राजीव, she is a sub lieutenant in the Indian Navy। She recently made history at INS Rajali when she became the first woman in Indian Navy to fly a helicopter। तो she became a first woman in the Indian Navy to fly a helicopter। DK Tripathi appointed as the he has been appointed as a Chief of Naval Staff। तो Chief of Naval Staff कौन है आपके? DK त्रिपाठी। डॉक्टर नईमा खातून, she become the first woman vice chancellor of the अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली विमेन वाइस चांसलर कौन बनी? आपकी डॉक्टर नईमा खातून। गिरीश चंद्रा मुर्मू, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू द CAG ऑफ इंडिया हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयर ऑफ द एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट एसोसिएशन फॉर द 2024 टू 2027 टर्म। तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू जो है आपके CAG हैं, ठीक है, और इन्हीं को अपॉइंट किया गया एज द चेयर ऑफ द ASOSAI एशियन एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन। क्या नाम है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, इडाशिया, ठीक है, इडा शीशा नोंगरेंग, शी द सीनियर IPS ऑफिसर who has been appointed as the first woman DGP of मेघालय। तो फर्स्ट वुमेन DGP ऑफ मेघालय कौन है आपका? इडा शीशा नोंगरेंग। अतिशी मार्लेना अरविंद केजरीवाल हैज स्टेप डाउन फ्रॉम हिज रोल एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अतिशी जो है, शी हैज बिकम द न्यू CM ऑफ दिल्ली। अतिशी। सुधा मूर्ति, ठीक है, शशि थरूर, ही वाज कन्फर्ड फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो ये पूछ लेगा, रिसेंटली फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किस इंडियन को दिया गया? शशि थरूर को। ठीक है। बी श्रीनिवासन द इंडियन गवर्नमेंट हैज नेम्ड बी श्रीनिवासन एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। NSG के न्यू डायरेक्टर जनरल कौन है आपके? बी श्रीनिवासन। कुमार तुहिन, he has been appointed as the India's ambassador to the Kingdom of Netherlands। कुमार तुहिन, he has been appointed as the ambassador to the Kingdom of Netherlands। कुमार तुहिन। ठीक है, जे शाह, he is currently the secretary of the BCI। he is getting ready to take over the chairman of the इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ICC के चेयरमैन वापस बनने वाले। ठीक है, अभी BCCI के सेक्रेटरी, इज करंटली द सेक्रेटरी ऑफ BCI, नाउ he will become the chairman of the ICC। ठीक है, he is getting ready to take over the chairman of the ICC on जय शाह। अभी क्या करंटली सेक्रेटरी ऑफ BCCI, आगे क्या बन जाएंगे? अभी ये चेयरमैन ऑफ ICC। विनय मोहन क्वात्रा, he has been appointed as the Indian ambassador to the United States। तो इंडियन एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट्स कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। मेरा ही नाम याद रखना। ठीक है, USA मेन कंट्री, तो मुझे कहाँ भेजा है? USA में। विनय मोहन क्वात्रा। शाहरुख खान received a career achievement award at the 77th लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल ऑन August 10। ठीक है, तो करियर अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? शाहरुख खान को। कहाँ पे? 77 लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में। प्रीति सुदान, ठीक है, साउथ सुडान से याद रखना। शी इज द न्यू चेयरमैन ऑफ UPSC। शी हैज टेकन ओवर द चेयरपर्सन ऑफ द UPSC। शी इज टेकिंग ओवर फ्रॉम द मनोज सोनी। इनसे पहले कौन थे? मनोज सोनी, हु हैज रिजाइन, जिन्होंने रिजाइन कर दिया था अभी। ठीक है, फॉर द पर्सनल रीजंस।
और अब जो न्यू आपकी यूपीएससी की चेयरमैन बनी है, तो सूडान से याद रखना, सूडान, प्रीति सूडान। अभिनव बिंद्रा, ही इज एन आइकनिक इंडियन शूटर एंड फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम इंडिया। तो पहला गोल्ड मेडल इंडिया के लिए, इंडिविजुअल गोल्ड मेडल कौन लेके आया था आपका? अभिनव बिंद्रा। ठीक है। ही वॉज अवॉर्डेड द ओलंपिक ऑर्डर फॉर हिज, तो इनको क्या अवार्ड किया? ओलंपिक ऑर्डर फॉर हिज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द ओलंपिक मूवमेंट। तो अभिनव बिंद्रा को क्या मिला है? ओलंपिक ऑर्डर। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, शी हैज बीन अपॉइंटेड एज इंचार्ज ऑफ द नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। तो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के इंचार्ज किसको बनाया आपका? सौम्या, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। ठीक है। डॉक्टर स्वाति नायक, शी इज अ साइंटिस्ट इन द इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI. She has been named as the 2023 recipient for the prestigious Norman E. Borlaug Award for the Field Research and Application with the World Food Prize Foundation. ठीक है। तो डॉक्टर स्वाति नायक को क्या मिला आपका? नॉर्मन ई बोरलॉग अवार्ड फॉर द फील्ड रिसर्च एंड एप्लीकेशन। C.R. Rao, in 2026, C.R. Rao was awarded the International Prize in Statistics, an award often touted as the statistics equivalent of the Nobel Prize. तो इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स किसको मिला है? C.R. राव को। स्वप्ना कालिंगल, ही इज एन एग्रीकल्चर, स्वप्ना, शी आए यहाँ पे, ठीक है, इज एन एग्रीकल्चरिस्ट फ्रॉम कालिंगल प्लांटेशन त्रिशूर एंड वाज रिसेंटली ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस स्पाइस अवार्ड 2024। स्वप्ना कालिंगल। ठीक है। जया वर्मा, शी वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन एंड सीईओ ऑफ द रेलवे बोर्ड। क्या नाम है? जया वर्मा सिन्हा। ठीक है। पेरुमल मुरुगन, ही वॉज ही हैज वॉन द कोवेटेड जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर फॉर हिज नोवेल फायरबर्ड। फायरबर्ड नोवेल के लिए इनको मिला है जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर। किसको मिला है? पेरुमल मुरुगन को क्या मिला है? जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर। उसकी नोवेल का नाम क्या था? फायरबर्ड। एन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ हिज तमिल नोवेल आलंदा पताची। ठीक है। मेजर राधिका सेन, शी इज एन इंडियन पीस कीपर इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वॉन द प्रेस्टिजियस यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड इन 2023। तो मेजर राधिका सेन को क्या मिला है आपका? यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर। ठीक है। तो जेंडर एडवोकेट ऑफ द किसी लेडी को मिलेगा, उससे याद रखना। किसको मिला है? मेजर राधिका सेन, यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर इन 2023। ठीक है। Anasuya Sen-Gupta, the 77th Cannes Film Festival gave the Best Actress to Anasuya Sen-Gupta for her part in The Shameless। ठीक है। तो केन्स फेस्टिवल के अंदर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है? अनासुया सेन गुप्ता को, फॉर हर पार्ट इन द शेमलेस। नीना सिंह, ठीक है, शी वॉज द फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल ऑफ द CISF। तो CISF की फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन है? नीना सिंह। कबीर बेदी वॉज ऑर्डेड द इटलीज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। इटली का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसको दिया है? कबीर बेदी। सुनील भारती मित्तल, द फाउंडर एंड चेयरपर्सन ऑफ भारती एंटरप्राइजेज, वॉज कन्फर्ड विद द ऑनररी नाइटहुड बाय द किंग चार्ल्स III ऑफ द यूके। ठीक है। तो ऑनररी नाइटहुड किसको दिया है? किसको दिया है? सुनील भारती मित्तल को। किसने दिया है? बाय द किंग चार्ल्स III ऑफ द यूके। गणेश कुमार एंड डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू, दे अज्यूम चार्ज एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर एट द ECI। ठीक है। तो न्यू इलेक्शन कमिश्नर हमारे कौन कौन है? गणेश कुमार, गायनेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। पूजा तोमर, सी इज अ पायनियरिंग MMA फाइटर। तो पूजा तोमर कौन है? MMA फाइटर है। वो बीट्स ब्राजील्स रयाने अमाडा डोस संटोस एट UFC। ठीक है। ये आ गया अनु सुयु सेनगुप्ता ऊपर। शी एज अ बंगाली एक्ट्रेस हु हैज बीन अवार्डेड एज बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इन द केन्स फिल्म फेस्टिवल। ऊपर भी किया था हमने। अनुसुया सेनगुप्ता, शी हैज बीन अवार्डेड बेस्ट एक्ट्रेस इन द केन्स फिल्म फेस्टिवल। जस्टिस रितु राज अवस्थी, शी हैज स्worn इन एज द जुडिशियल मेंबर ऑफ द लोकपाल। तो जुडिशियल मेंबर ऑफ लोकपाल ने इसको किन्होंने सो नया किया अभी ज्वाइन, वो है जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। शी हैज स्worn इन एज अ जुडिशियल मेंबर इन द लोकपाल। जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। रुचिरा कंबोज, ठीक है, शी इज अ रिटायर्ड IFS ऑफिसर हु हैज सर्व्ड एज द इंडियन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द UN
फ्रॉम अगस्त 2022 टू मई 24, ये तो वही ठीक है। आलोक शुक्ला, ही इज द 2024 गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज विनर। तो 2024 के गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज इसको मिला है आलोक शुक्ला को।